हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स टीचिंग पाठशाला। हम क्लास 12th का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है, वैद्युत आवेश की विमा क्या है। ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने देखा कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम F बराबर 1/4πε0 Q1 गुणा Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, जहाँ Q1 Q2 हमारे दो बिंदु आवेश थे, R उनके बीच की दूरी थी, F बल था और 1/4πε0 के जहाँ हमारा निर्वात थी जो उसका नियतांक था के की जगह फिर हमने क्या पुट करी थी वैल्यू समीकरण 3 में 1/4πε0। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ आ चुका होगा, आई होप। फिर हमने देखी एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान देखा, फिर एप्सिलॉन 0 की वैद्युतशीलता देखी, मतलब वैद्युतशीलता बोलते हैं एप्सिलॉन 0 को। फिर हमने एप्सिलॉन 0 की विमा देखी, एप्सिलॉन 0 का मान देखा और उसका मात्रक देखा। उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र पार्ट 2 में थोड़ा डिस्कस कर चुके थे, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, क्या वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं जिसमें उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी इमेजिनरी लाइंस हैं हमारी, जिन्हें हम इमेजिन कर रहे हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी कि जितना भी उस धन आवेश पर बल लग रहा होगा उसकी दिशा को जो प्रदर्शित करेगी वो हमारी क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, ये हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं जो इधर इधर को, और ये एरो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इन पर एक बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। दो तरह का ही बल लगता है, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, इधर हमने ऋणावेश ले लिया, ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज, उस पर भी हमने ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींची जो क्या कर रही हैं, उस पर जो जितना भी आवेश है, धन आवेश है या ऋणावेश है, उसके बल की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये सब हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब इसके बाद वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या कह रहा है ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण? कि ये रेखाएं, कौन सी? वैद्युत बल रेखाएं, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। चित्र में देखिए, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है यानी धनावेश है, तो यहाँ से ये शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई और ऋणावेश पर समाप्त हो गई, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है इनका, जहाँ से शुरू होता है उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है धनावेश और एंड पॉइंट यानी जहाँ पे समाप्त होती है वो उसका एंड पॉइंट है ऋणावेश। देखो यहाँ से शुरू हुई, ये चली ये चली ये चली, ये यहाँ आके रुक गई,
तो इसका एंड पॉइंट क्या हो गया, ऋणावेश। स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट कहाँ से हुई थी, धनावेश से। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, पहला पॉइंट, ये रेखाएं, कौन सी रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। जैसा चित्र में देखा है ना, धनावेश से चलकर कहाँ समाप्त हो रही है, ऋणावेश पर। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, सबसे शुरू में ही जब हमने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी किसे कहते हैं, तो वो क्या, उस पर जितना भी धनावेश था तो उसकी दिशा, बल की दिशा प्रदर्शित करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो हमारी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो यही बात इसे कह रहा है कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये इसका कौन सा गुण हो गया, दूसरा गुण हो गया। पहला गुण क्या था कि ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा क्या हुआ, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या करती है, बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो रेखाएं हैं, कौन सी, ये जो रेखाएं हमारी वैद्युत बल रेखाएं, ये कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं। यहाँ देखा, ये कभी भी एक दूसरे को आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, कभी नहीं काटेंगी। ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, कौन सी रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, यानी क्रॉस नहीं करेगी, काटेगी नहीं एक दूसरे को। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब नेक्स्ट है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण, परीक्षण मतलब टेस्ट, जिस आवेश का हमें टेस्ट करना है कि इसमें वैद्युत की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम, तो डेफिनेशन से ही पता चला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे, जिस बिंदु की वैद्युत क्षेत्रता, किसी भी क्षेत्र के में कोई बिंदु होगा उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। उस पर जितना बल लगेगा, किस पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा उसके बराबर उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो। वेक्टर ई क्या है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वेक्टर एफ बल है, और क्यू जीरो एकांक धन परीक्षण आवेश, जिसका हमें टेस्ट करना है, परीक्षण करना है, वो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश। अब वैद्युत क्षेत्र की विमा की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्मूला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर F अपॉन क्यू जीरो। तो कैसे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, E बराबर बल की विमा बटे आवेश की विमा। बल की विमा हमें पता है mLT-2 और आवेश की होती है AT। E बराबर ए भी ऊपर चला जाएगा, टी भी, टी की वैल्यू पॉजिटिव में है, निगेटिव हो जाएगी, ए भी पॉजिटिव में है, ये भी ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगी। तो E बराबर mLT-3 A-1, ये हमारी क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र की विमा हो गई। कितनी हो गई, mLT-3 A-1, ये हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की विमा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे अब। ठीक है,
किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो कोई भी बिंदु आवेश, कोई भी बिंदु आवेश ये है ना, ये हमारा प्लस क्यू कोई आवेश है। यहाँ पर कोई बिंदु P है, क्या है, कोई बिंदु P है, उस पे इधर की दिशा में बल F लग रहा है। क्या लग रहा है? बल F। ये बिंदु P हो गया, ये O हो गया। O से P तक की दूरी R है। O से P तक की दूरी क्या है? हमारी R है। कितनी है? R है। ठीक है, यहाँ प्लस Q है और यहाँ P पॉइंट पर Q0। ठीक है, कोई आवेश है प्लस Q0। कितना आवेश है? प्लस Q0। ठीक है, ये हमारा प्लस Q0 है। ठीक, अब देखते हैं। माना प्लस Q कूलाम, माना प्लस Q कूलाम का एक आवेश माना प्लस Q कूलाम का एक आवेश किसी ऐसे माध्यम में किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O पर स्थित है। जिसका परावैद्युतांक K है। जिसका परावैद्युतांक K है। O से R मीटर की दूरी पर, देखो इधर देखो, O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। O से R मीटर की दूरी पर, O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है तथा बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। तब कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 K Q गुणा Q0/R² न्यूटन। F बराबर 1/4πε0 K Q गुणा Q0/R² न्यूटन, इतने का बल लगा। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है हमें? बिंदु P पर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तय बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा हमने वैद्युत क्षेत्र के भी, E बराबर F अपॉन Q0। क्या पढ़ा था? E बराबर F अपॉन Q0। क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी? E बराबर F अपॉन Q0। F की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q गुणा Q0 अपॉन R स्क्वायर, और इनके बटे में क्या है? ये तो F की वैल्यू आ गई बटे Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो E की वैल्यू आ गई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे क्या आ गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम। ठीक। और अगर अब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के की जगह इसका मान रख दें, कितना? सॉरी, एप्सिलॉन 0, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक। क्या रख दी हमने इसकी वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक। अब अगर हम रख दें इसकी वैल्यू E बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, के हमारा जहाँ के बराबर 1 किसके लिए? निर्वात के लिए। किसके लिए? निर्वात या वायु के लिए। ठीक है। तो E बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ 9 गुणा 10 की पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसका फॉर्मूला आ गया? ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई? E बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब नेक्स्ट है हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव अथवा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अथवा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, यानी वह सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, दो बराबर हों लेकिन अपोजिट हों। जैसे एक अगर धनावेश है तो दूसरा क्या हो? ऋणावेश। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय या सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की
अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव तो वो सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प यानी कम दूरी पर हों, कम दूरी पर स्थित हों। और कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इधर देखिए, इसमें देखिए, वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय या सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसा चित्र में दिखाया गया है, देखो यहाँ बराबर हैं। ठीक है, बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं। एक पॉजिटिव है तो एक क्या है? निगेटिव है। एक धनावेश है तो दूसरा क्या है? ऋणावेश है। ठीक। अल्प दूरी यानी बहुत कम दूरी, कम दूरी पर स्थित हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। और किसी एक आवेश या दोनों आवेश, किसी एक आवेश या दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोल रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोल रहे हैं। ठीक है। मान लो, माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -q व +q कूलाम है तथा उनके बीच की अल्प दूरी 12 है, 12 मीटर है, तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? क्या होगा? P बराबर Q गुणा 2L। P बराबर Q गुणा 2L क्या हो गया? P बराबर Q गुणा 2L, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? P बराबर 2QL। क्या बोल सकते हैं? P बराबर 2QL। ठीक है, ये हमारा हो गया वैद्युत, और इसका मात्रक कूलाम मीटर। ठीक, इसका मात्रक है कूलाम मीटर। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा, सबसे पहले हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने देखी वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखी वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, वैद्युत बल रेखाएं कैसे बनती है। एक काल्पनिक रेखा है ना। वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। और फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हमारे वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे। तीसरा सबसे जरूरी गुण, ये रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक, फिर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी, उसका फॉर्मूला देखा, E बराबर F/Q0 देखा। फिर वैद्युत क्षेत्र की विमा देखी, MLT-3A-1। फिर उसके बाद हमने देखा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये यहाँ पे कोई +Q था, यहाँ पे +Q0। ये बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर F बल लग रहा है। फिर कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0/R²। फिर क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था E बराबर F/Q0। F की वैल्यू पुट कर दी, 1/4πε0 Q इंटू Q0/R²/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। E बराबर 1/4πε0 के Q/R² न्यूटन पर कूलाम। यदि जहाँ पर K बराबर 1 हो, कब? निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 हो, 1/4πε0 बराबर की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। E बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q/R² न्यूटन पर कूलाम। फिर हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव
या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव हमारा वह निकाय या सिस्टम है जिसमें जिसमें एक या दो आवेश बराबर परंतु विपरीत आवेश हों, उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और यदि एक आवेश अथवा दोनों आवेश के बीच की अल्प दूरी, जो उनके बीच की कम दूरी है यानी अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये P बराबर Q गुणा 2L, P बराबर 2QL और इसका मात्रक है कूलाम मीटर। आई होप सभी को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। आई होप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।